आज शाम के समय भोग लेकर के पहुंचे। जाने के साथ बाबा को याद प्यार दिया सभी का। फिर बाबा को कहा कि बाबा आज प्रेम भाई के निमित्त सभी की याद और भोग लेकर के आए। कहाँ पर है, मैंने पूछा तो देखती हूँ प्रेम भाई इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। बाबा कहने लगे कि बच्ची, साकार में भी बच्चे को आदत थी ना चक्कर लगाने की, घूमते फिरते कुछ ना कुछ देखना करना, तो वही वतन में भी बच्चा पहुंचकर उसी कार्य में लगा है। मैंने कहा बाबा, उन्होंने तो अचानक ही शरीर छोड़ा और वतन में पहुंचे हैं। तो बाबा कहने लगे कि बाबा विशेष नुमा शाम के समय जब भक्तों के पास जाते हैं तो भक्त बच्चे मेरे अपनी कमी की महिमा करते हैं, कमियों की व्याख्यान करते रहते हैं गीत गाकर। पर बाबा तो अपने बच्चों को देख करके बाबा अपने बच्चों की महिमा करते हैं। वो स्वयं से स्वयं की महिमा कहे, ग्लानि कहे करते हैं, पर बाप अपने बच्चों की महिमा करते हैं। तो जब बाबा सुनाने लगे तो फिर एकदम बाजू में साइड में आकर के बैठ गए प्रेम भाई। बाबा कहने लगे कि बच्चे, तुम्हारे निमित्त भोग आया है, याद आई है सभी के नीचे से, तो तुम कैसे आ गए? तो कहने लगे कि बाबा, आपने अचानक और एबिलिटी का पाठ पक्का कराने के लिए कहा है और मैं भी अचानक एबिलिटी के पाठ में आ गया। ना कोई मेरा संकल्प था, ना कोई मन में बात थी, ना विचार था, पर कुछ ड्रामा ऐसा बन गया तो मैं पहुंच गया। बाबा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चे, यही तो ड्रामा की सीन होती है, विचित्र, जो खुद को भी मालूम नहीं पड़ता है और बाप को भी पीछे मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे अचानक के खेल में, अचानक के पाठ में पहुंच जाते हैं। तो बाबा उनकी तरफ देखते हुए कहने लगे कि बाबा तो हर बच्चे की यही जन्म पत्री देखते हैं कि मेरा हर बच्चा जब से बाबा का बनता है, और ये बच्चा भी जब से बाबा का बना तब से बाबा की सेवा में था ही, पर कभी कोई बात ऊपर नीचे हो भी जाती है और बाबा की सेवा में जब तत्पर होते हैं तो बाबा ने कहा बातें भी समाप्त हो जाती हैं, वो बातें भी भूल जाती हैं, खुद को भी भूलती है और बाप भी इमर्ज कर देते हैं। तो बाबा ऐसे सुनाते हुए बाबा कहने लगे कि बच्चे बैठो, और तुम्हारे प्रति जो याद पहुँची है तो मैंने फिर सामने देख कहा, प्रेम भाई आप तो कैसे 2-3 दिन पहले मैंने ऐसे चक्कर लगा के देखा उनको, आप कैसे ऐसे पहुँच गए?
बोला बेटी ड्रामा फिक्स था, ड्रामा फिक्स के कारण मैं पहुंच गया। तो बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कुरा भी रहे थे, मन ही मन में बोला ड्रामा फिक्स के कारण बाबा ने भी मुझे बुला लिया और मैं अचानक ही पाठ में आ गया। तो फिर मैंने कहा कि आपके निमित्त याद सभी की विशेष शांति व पाठक उनके भी कुछ भाइयों ने भी याद दी। तो बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कुराते रहे। बोला बस जितनी सेवा करनी थी बाबा की उतनी मैंने सेवा की, अब बाबा जिस सेवा पर भेजेगा मैं चला जाऊंगा। तो बाबा जैसे बड़े प्यार से उन्हें स्नेह प्यार की दृष्टि देते हुए बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने कहा कि आपके परिवार के भी लोग पहुँचे हैं। तो कहा अच्छा है बाबा के घर में आए हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ भाग्य बनाएंगे। जैसे कोई हंसी कुटी में कहता है ना, हंसी हंसी में कोई बात कि आए हैं बाबा के घर में, कुछ अपना भाग्य बना के जाएंगे। तो मैंने कहा वो तो ठीक बात है, पर आपके निमित्त पहुँचे। बोला अच्छा है, मेरी सभी को परिवार के जो भी आए उन्हें याद देना। बाकी मैं तो बाबा की सेवा में, बाबा मुझे जिस स्थान पर जहाँ भी भेजेगा वहाँ सेवा मुझे करनी है, क्योंकि मैं जब से बाबा का बना तब से सेवा करने का मेरा सदैव उत्साह रहता था। चाहे जो भी सेवा बाबा ने मेरे द्वारा कराई। तो फिर तो ऐसे कहते हुए बाबा ने पहले उन्हें भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा भी जैसे उन्हें भोग स्वीकार कराते हुए बाबा एकदम से मर्ज कर देते। फिर बाबा ने सभी को और स्नेह भरी याद प्यार दिया। फिर बाबा का याद प्यार सभी के प्रति नीचे और मंच पर हम जिन भाई बहनों को बुलाएंगे और वे ही आएंगे जो परिवार से आए हुए हैं। सीताराम श्री फूल लेंगे, दीदी को भी फूल दिलवाएंगे। चक्रधारी